अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया है। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अपने नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, आम खबर से आगाह कर रहे हैं। इससे पहले जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी और प्रोसीजर एक्ट के हवाले से बातचीत चल रही थी, उस वक्त बहुत से खतूत भी इन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखे थे। और उसके बाद हमने देखा कि 27वीं आईनी तरमीम भी हुई और कुछ रिमार्क्स भी हुकूमत को लेकर उनके सामने आए और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने अब इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल एक अहम खबर है जिसके मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है और 27वीं आईनी तरमीम के बाकायदा कानून बन जाने के बाद, आइन में शामिल हो जाने के बाद, ये एक बड़ा फैसला है जो कि सामने आया है उनकी जानिब से। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया है। सबीन शहबाज ने हमें ज्वाइन किया। सबीन, बताइए, कोई वजूहात बताई गई उनकी जानिब से? देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे और जस्टिस मंसूर अली शाह अब हमारे साथ ही रहेगा। एक और आम खबर से आगाह कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी इस्तीफा दे दिया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया है। एक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने इस्तीफा दिया है। सबसे सीनियर जज मंसूर अली शाह ने भी इस्तीफा दिया है और अब जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से भी इस्तीफा आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इससे पहले इस्तीफा दिया था और अब खबर यह आई है कि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी इस्तीफा दे दिया है। कल एक फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम को देखना था और तमाम जो जज साहिबान थे उनको मदऊ किया था, लेकिन उससे पहले ही दो जजों ने इस्तीफा दे दिया है। सबीन, बताइए, इन्हीं दोनों जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस को खत भी लिखा गया था और आज इस्तीफे सामने आ गए। बिल्कुल, देखिए, दो इंतहाई अहम इस्तीफे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह। काफी अर्से से सोशल मीडिया पर ये क्या सराहियां चल रही थी कि दोनों जज साहिबान मुस्ताफी हो सकते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तस्दीक दोनों जज साहिबान की जानिब से इस चीज की नहीं की जा रही थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मंगल के रोज जो है वो खत लिखा था और आज जस्टिस परसों कल जो है वो अतर मिनल्लाह ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा था। खत में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ सवालात उठाए गए तो कहा गया था कि 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए 27वीं आईनी तरमीम के जो शिके हैं उस पर गौर के लिए फुल कोर्ट मीटिंग तलब की जाए। आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तीसरे जस्टिस सलाउद्दीन पंडित ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जो है वो खत लिखा है और अब जरा ये बता रहे हैं कि दोनों ने इस्तीफा जो है वो दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के जो इस्तीफे की कॉपी है वो GNA ने जो है वो हासिल की और जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे पर जो है वो 27वीं आईनी तरमीम पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो है वो लिखा है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल जो है वो ये लिखा था और ये कहा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो चीफ जस्टिस को खत लिखा था उसमें ये कहा था कि आइन और कानून की बालादस्ती है। जस्टिस ने जो खत लिखा था उसमें माजी के कुछ वाक़यात का जिक्र किया गया था और उसमें जो है ये कहा गया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट बराबर की शरीक है। ये एक्सेप्ट करने में 40 साल जो है वो लगे हैं। लेकिन इस वक्त की अहम तरीन खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्योने जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में ये लिखा है कि मैं अदालत के अंदर जो है बैठकर अपने हल्फ को बरकरार रखने से कासिर हूँ। मैं अपने आईनी किरदार से जो है खुद को महरूम तस्वुर करूँ। इस्तीफे मेरे हल्फ की पासदारी का वाहिद ईमानदार मौसर इजहार जो है वो बनता है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस तरह के विजन को जारी रखना मैं जो है वो इससे तजवीज़ करूंगा कि जो है वो तनख्वाहों या मराद के लिए जो है वो अपनी हल्फ को जो है वो तोड़ा जाए। इसके तहत जो है वो तमाम बयान करता वजूहात की बिना पर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आर्टिकल 206 की ज़िली ए के मुताबिक जो है मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर चीफ जस्टिस जो है वो अपनी बतौर जज जो है वो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो सरंजाम दे रहा था। मंसूर अली शाह की जानिब से जो है वो इस्तीफे में ये लिखा गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा GNA को मौसूल हुआ है, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी इस्तीफा जो है वो दिया है और ये दो इंतहाई अहम इस्तीफे हैं। 27वीं तरमीम से कबल ये इस्तीफे जो है इस्तीफों की बाज़गश्त जो है वो चल रही थी और काफी अर्से से जो है इस्तीफों की बाज़गश्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की हद तक भी थी और सोशल मीडिया पर खासी जो है बाज़गश्त थी, लेकिन जज साहिबान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की जा रही थी। अब
जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा मंजर-ए-आम पर आया है। आज सुबह से कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पर कल फुल कोर्ट की इजलास के बाद ये इस्तीफे सामने आएंगे, लेकिन अब से कुछ देर कबल जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस्तीफा दिया, जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस्तीफा दिया। आज दोपहर खबर आई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने चैम्बर्स में से अपना जो सामान है वो समेटना शुरू किया है, और अब ये खबर है कि दोनों जज साहिबान जो हैं वो बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मुस्ताफी जो है वो हो चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के मंसूर अली शाह के इस्तीफे की कॉपी जेएनए ने हासिल कर ली है। जस्टिस अतर मिनल्ला की इस्तीफे की कॉपी भी जरा की जान से बताया जा रहा है कि जो है वो कुछ देर में मौसूल हो जाएगी। जी ठीक है समीन, साथ रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद ने भी हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद, कहिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने भी फुल कोर्ट इजलास तलब कर रखा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन तरामीम का शक़्वार जायजा लिया जाएगा, लेकिन उससे कबल ही ये दो बड़े इस्तीफे सामने आ गए। देखें, 3 जज साहबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्होंने पहले खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को, और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह थे और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सलाहुद्दीन, इन्होंने खत लिखा जिस पर आज जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस ने जो है वो फुल कोर्ट कल तलब कर लिया था और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। लेकिन अभी जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा जो है वो सामने आया है और साथ कहा जा रहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये मुतवक्को था कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा जो है वो तो मुतवक्को था, और कहा जा रहा था कि 2 जज साहबान जो हैं वो इस्तीफे का सोच रहे हैं, लेकिन उनको बाकी जज साहबान जो हैं वो कह रहे हैं कि इस्तीफा देना जो है वो मुनासिब नहीं है। जमहूरियत में इस्तीफा नहीं दिया जाता, किसी कोर्ट में रहकर जो है वो बात की जाती है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आप देखेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह को जब भी इस्तीफे की बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं जाने वाला नहीं हूं, मैं आखिरी दम तक जो है वो लड़ने वाला हूं। तो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर 27वीं आईनी तरमीम का जब नोटिफिकेशन जारी हो गया और सदर ममलकत ने उस पर दस्तखत कर दिए तो आज उन्होंने इस्तीफा जो है वो सदर ममलकत को भिजवा दिया है। सदर ममलकत जो है वो इस्तीफा मंजूर करने ना करने के जो है वो इख्तियार रखते हैं। अगर वो उन्होंने इस्तीफा जो है वो मंजूर ना किया तो हो सकता है कि वो उनको तलब करके जो है वो उनसे बातचीत करें, लेकिन अमूमन होता ये है कि इस्तीफा मंजूर कर लिया जाता है। इस्तीफा अगर मंजूर हो जाता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहेंगे, और अगर जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनका भी इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो उनके साथ भी यही होगा। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है उसमें उन्होंने संगीन जो है वो चार्जशीट जो है वो लगाई है। उन्होंने कहा है कि आइन को जो है वो पामाल कर दिया गया है और मुल्क को दिहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। तारीख गवाह है कि आइनी नज़्म नस्बी हैयत में इस तरह की तब्दीलियां ज्यादा देर साबित नहीं होती, और इस्लाह और एक अमर यकीनी है कि मगर उसके छोड़े हुए जख्म के निशानात मुंतमिल नहीं होते। वैसे जो आइनी माहिरीन इससे पहले बात कर रहे थे उनका कहना था कि बेहतर यही है कि जज साहबान जो है वो अपने मनसब पर कायम रहें और मनसब पर कायम रहकर अपने तहफ़्ज़ात का जो इजहार है वो जरूर करें, लेकिन मुस्ताफ़ी होना जो है वो मुनासिब इसलिए भी नहीं होता कि जज साहबान जब एज ए जज उनको तैनात किया जाता है तो उनके बाकायदा जो है वो रियासत उन पर इत्मीनान करती है। बहरहाल उन्होंने इस्तीफा दिया है, उनकी अपनी एक स्वाबदीद है, मर्जी है। उन्होंने इस मौके पर यह कहा है कि इस नाजुक मोड़ पर मेरे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं एक ऐसे इंतजाम का हिस्सा बनकर रहूं जो इस इदारे की तारीख बेखुनी करता है जिसके तहफ़्फ़ुज़ का मैंने हल्फ लिया है, या फिर इस्तिजाजन उसके खिलाफ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं। और ओहदे से वाबस्ता रहना ना सिर्फ आईनी दारंदाजी पर खामोश रजामंदी होती है, बल्कि ऐसी अदालत में बैठे रहने के मुतरादिफ होता है जिसकी आईनी आवाज़ मुकम्मल तौर पर दबा दी गई है। 26वीं तरमीम के बरक्स जब सुप्रीम कोर्ट के पास तरमीम की आईनी जांच का इख्तियार मौजूद था, 27वीं तरमीम इस इख्तियार को भी खत्म कर चुकी है, और इस हालत में ना तो मैं आइन का दफा कर सकता हूँ और ना इस तरमीम का अदालती जायजा ले सकता हूँ जिसने आईनी ढांचे को बिगाड़ दिया है। एक ऐसी अदालत के अंदर रहकर मैं अपना हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता जिससे इसका आईनी किरदार ही छीन लिया गया हो। इसलिए इस्तीफा ही मेरे सामने अपने हल्फ से वफादारी का वाहिद साफ और दयानतदार और मुयस्सर रास्ता बचता है।